नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। आज 20 जून को सीवान में आयोजित जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ कर दिया है। पीएम मोदी ने वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की है। उद्घाटन के दिन वंदे भारत स्पेशल ट्रेन बनकर पाटलिपुत्र से पूर्वा 11:50 पर रवाना हुई, जो कि गोरखपुर रात 9:30 बजे पहुंचेगी। इसके बाद 22 जून से सप्ताह में 6 दिन शनिवार को छोड़कर गोरखपुर पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। ट्रेन में केसरी रंग के कुल 8 कोच लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश को बड़ी सौगात देते हुए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है। लोकार्पण का समारोह करीब 92 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों छोरों आजमगढ़ के सलारपुर और गोरखपुर के भगवानपुर टोल प्लाजा के पास आयोजित किया गया है। सलारपुर में लोकार्पण और जनसभा के बाद मुख्यमंत्री एक्सप्रेसवे का भ्रमण करते हुए गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कमरिया घाट पुल का भी निरीक्षण किया और इसके अलावा भगवानपुर टोल प्लाजा के पास भी जनसभा को संबोधित किया। 4 जिलों गोरखपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ से होकर गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे भविष्य में 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण सहित 7,283 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत आई है। इसका निर्माण 2 भाग में गोरखपुर के जैतपुर से अम्बेडकर के फुलवरिया तक और फुलवरिया से आजमगढ़ के सलारपुर तक किया गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के स्थानीय स्तर पर उर्वा, उछुरियापुर और खजनी, बेलघाट आदि क्षेत्र को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। इस इलाके के लोग 20 से 25 मिनट में गोरखपुर पहुंच सकेंगे। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए गोरखपुर से लखनऊ की दूरी 3.5 घंटे में ही पूरी होगी। लखनऊ से कानपुर, आगरा और दिल्ली तक आना जाना भी आसान होगा। वहीं भगवानपुर टोल प्लाजा पर भी सीएम योगी ने आज सुरक्षा फ्लीट को भी रवाना किया। यात्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस फ्लीट में 5 इनोवा, 5 कैंपर, 4 एम्बुलेंस, 2 क्रेन और 1 हाइड्रा वाहन शामिल है। बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में कार में लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने तैयदपुर गांव के पास हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक के बाएं पैर के घुटने में गोली लगी है। वहीं एक हेड कांस्टेबल भी घायल हुआ है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि कुआडांडा तिराहा की ओर हाईवे की ओर 3 बदमाश कार से जा रहे हैं। ये यात्रियों को कार में लिफ्ट देकर लूटपाट करते हैं। इस पर इंस्पेक्टर सीपी शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस टीम कुआडांडा को चौराहे के पास पहुंची। सफेद रंग की कार आते देखकर पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने कार को दौड़ा दिया। पुलिस ने पीछा कर तैयदपुर गांव के पास बदमाशों को घेर लिया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। हेड कांस्टेबल खिलाफ गोली लगने से घायल हो गए और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पीलीभीत के थाना पूर्णपुर के राजगंज निवासी शहबाज अली उर्फ अली खान के बाएं पैर में घुटने में गोली लगी और वह गिर गया। पूर्णपुर के राजागंज निवासी सिकंदर और अहमदनगर निवासी अमन संभारी को पुलिस टीम ने दौड़ाकर पकड़ लिया और बदमाशों के पास से कार, 9,000 रुपए और 3 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार बदमाशों ने स्वीकार किया है कि रात के समय वह सैटेलाइट बस अड्डे पर खड़े हो जाते थे और यहां पर यात्रियों को लिफ्ट देकर रास्ते में उनसे लूटपाट करते थे। 19/6/2025 को थाना बिथरी चैनपुर पुलिस टीम व बदमाशों के मध्य हुई मुठभेड़ में पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में एक बदमाश, जिसका नाम शहबाज अली उर्फ अली खान है, के पैर में गोली लगी है। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। घायल बदमाश को उसके 2 साथियों सिकंदर व अमन अंसारी के साथ 2 315 बोर तमंचे, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 1 चाकू, कुछ रुपए व लूट के 1 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। घायल बदमाश व घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल के इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। साथ ही साथ प्राथमिक पूछताछ में बदमाशों के द्वारा थाना बिथरी चैनपुर में लूट की घटना को किया जाना स्वीकार किया गया है। शेष अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दायर राष्ट्रद्रोह वाद में उनके पते पर नोटिस रिसीव कराई जा चुकी है। अब इस पर सुनवाई 30 जून को सत्र न्यायालय में होगी। वादी राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा ने किसानों पर अभद्र टिप्पणी और स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान का आरोप लगाकर 11 सितंबर 2024 को कंगना रनौत के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया था और एमपी एमएलए कोर्ट अनुज कुमार सिंह ने 6 मई को वाद खारिज कर दिया था और इसके बाद याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायालय में रिवीजन किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने फिर से कंगना को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। 14 जून को भेजे गए नोटिस कंगना के पते पर रिसीव हो चुके हैं। 30 जून को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने कंगना रनौत को पक्ष रखने के लिए फिर से हिमाचल प्रदेश स्थित कुल्लू, मनाली और दिल्ली के पते पर 14 जून को नोटिस भेजे थे।
आए दिन प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी द्वारा पति की हत्या करने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के गंगीरी से सामने आया है। यहाँ के गांव नगला हिमाचल निवासी ट्रक ड्राइवर ऋषि कुमार की हत्या उसकी पत्नी ने ही साजिश रचकर अपने प्रेमी से कराई थी। हत्यारोपी प्रेमी रिश्ते का देवर भी है। पुलिस ने जब मामले का खुलासा किया तो परिजनों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। 17 जून की रात को हुई इस वारदात का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। महिला को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि प्रेमी की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि शादी से पहले ही महिला के अपने पति के रिश्ते के चचेरे भाई से संबंध थे और गंगीरी थाना क्षेत्र के गांव नगला हिमाचल के 30 वर्षीय ऋषि कुमार की 17 जून रात गोली मारकर हत्या की गई थी। उसका शव 18 जून सुबह गांव में चाचा के मकान से कुछ दूरी पर पड़ा मिला था। साजिश के तहत ऋषि की पत्नी ललिता ने तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि गांव के एक व्यक्ति का मोबाइल गायब होने पर उसने ऋषि पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया था और इस बात पर कहासुनी हुई थी। उसी रंजिश में उस व्यक्ति ने अपने साथियों संग मिलकर हत्या की है, मगर पुलिस जांच में महिला के प्रेम संबंधों की कहानी सामने आई। पता चला कि ललिता के शादी के पहले से ही ऋषि के परिवार के चचेरे भाई से प्रेम संबंध थे और ऋषि से शादी होने के बाद भी दोनों का मिलना जारी रहा। इसकी भनक ऋषि को भी लग गई और सीधे छर्रा धनंजय सिंह के अनुसार इस हत्या की अब तक की जांच में यही उजागर हुआ है कि मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी मृतक के चचेरे भाई ने हत्या को मिलकर अंजाम दिया है। उसी आधार पर आगे खुलासे के प्रयास किए गए हैं। आज दिनांक 18/6/25 थाना गंगेरी ग्राम नगला हिमाचल से सूचना प्राप्त हुई कि ऋषि नाम के एक व्यक्ति की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा साक्ष्य संकलन के लिए फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया। फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलित किए गए। शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी हाउस अलीगढ़ भेज दिया गया है। घटना के अनावरण के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी हिस्से से शुरू हुई मानसूनी बारिश का दायरा धीरे धीरे तराई, मध्य और पश्चिमी इलाकों तक पड़ने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को प्रदेश में बारिश के क्षेत्रफल और तीव्रता में और बढ़ोतरी आएगी। शुक्रवार के लिए पूर्वी दक्षिणी यूपी और बुंदेलखंड के बांदा, झांसी, ललितपुर समेत कुल 12 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मध्य और पश्चिमी यूपी के 23 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं प्रदेश के 55 जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। बारिश के दौरान इन इलाकों में तेज झोंकेदार हवाएं चलने के आसार हैं। प्रदेश में मानसून के दाखिल होने के साथ ही बृहस्पतिवार को फिरोजाबाद में सर्वाधिक 120 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मुताबिक आज 20 जून से यूपी के विभिन्न हिस्सों में बारिश की तीव्रता और क्षेत्रफल में विस्तार देखने को मिलेगा। सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र में डॉगी को बचाने पर एक दुकानदार पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में दुकानदार का पेट फट गया और कमर पर भी गहरे जख्म आए हैं। परिजन गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। थाना देहात कैलाश विहार कॉलोनी निवासी सुहेल मिर्जा, जो मोबाइल की दुकान चलाते हैं, अपने घर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ युवक एक डॉगी को पत्थर मार रहे हैं। सुहेल ने युवकों को रोका और डॉगी को वहां से भगा दिया। इस बात को लेकर युवकों ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। जिस बारे में बात कर रहे हैं तो थाना कोतवाली देहात में कैलाश विहार में ये घटना है, जहाँ पर एक व्यक्ति जिसकी दुकान है उसके सामने एक कुत्ता बैठता था, जो संभवतः जो दुकानदार है उसको रोटी पानी वगैरह देता था। और इस कुत्ते की आदत थी कि किसी भी मतलब मोटरसाइकिल वगैरह वहाँ से गुजरता उसका पीछा करता था। तो इसी बीच में एक व्यक्ति जिसका नाम जुनैद है, वो अपने मोटरसाइकिल पे वहाँ से निकल रहा होगा, तो डॉग ने उसको फॉलो किया। इस बात से गुस्सा होकर वो व्यक्ति जब बाइक छोड़कर वापस आया, उसने कुत्ते के ऊपर पत्थर वगैरह मारे। तो वो जो दुकान का मालिक था, उसने इस बात का प्रोटेस्ट किया कि भाई तुम इसको क्यों मारा, और इस चीज को लेकर इन दोनों के बीच में बहस हो गई। तो इसी बीच में जो है जुनैद ने अपने पास एक उसरा निकालकर जो कि इस दुकान का मालिक था सुहेल मिर्जा, उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसके बाद वहां से फरार हो गया। पुलिस ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया। इसमें सुसंगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और उसमें जो है उस व्यक्ति का मेडिकल भी कराया जा चुका है। उसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। ये घर पे था। वो लड़के बाहर से आए, 2-3 4 5 जने, और उन्होंने जो है एक कुत्ता रहता इनके बाहर ही वैसे ही पड़ा रहता, तो उसे मार रहे थे। वो इसने रोका, कहने भाई इसे क्यों मारो बेजुबान को।
तो इसने कहा जाने का तू भी लेना चाहे तो जा जा बाहर को। ये दुकान पर था, ये जो बाहर को खींच लिया सर ना, वही मारपीट हुई इसके साथ, दुकान परचून की है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक ट्रक में भीषण आग लग गई। तेज रफ्तार ट्रक में अचानक लगी भीषण आग से हाहाकार मच गया। ट्रक सहारनपुर से देहरादून की ओर जा रहा था और ट्रक चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही देर में धुंधु कर ट्रक जल गया। आग लगने के दौरान हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। बताया जा रहा है कि बिजली के तार से उलझकर ट्रक में आग लगी थी। बताया जा रहा है कि ट्रक में डिस्पोजल और क्रॉकरी का सामान था। घटना में लाखों रुपए का नुकसान की आशंका है। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और घटना थाना बिहारीगढ़ इलाके के मोहन के जंगल की है। मुरादाबाद में उस समय सनसनी मच गई जब सूचना मिली कि एक युवक युवती ने मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से युवक युवती की शिनाख्त करवाई। दोनों की पहचान 20 वर्षीय सुशांत उर्फ भोला, 17 वर्षीय आशी निवासी गणगांव सैफपुर जगना थाना बिलारी के रूप में हुई है। मृतक युवक युवती एक ही गांव के निवासी थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। सूचना मिलते ही दोनों के परिजन मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने फोरेंसिक टीम को बुलाया और फोरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस हत्या या आत्महत्या के हर पहलू पर जांच कर रही है। फिलहाल युवक और युवती के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, ये दिनांक 19/6/2025 को रात में करीब 1 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक एवं एक युवती जो है वो मालगाड़ी से कट के उनकी मृत्यु हो गई है। ये के बारे में पता किया गया तो ये पता चला कि ये सैफपुर जगना गांव पड़ता है थाना बिलारी क्षेत्र में। यहाँ के रहने वाले थे एवं रात में दोनों निकले एवं इनकी ट्रेन से कट के मृत्यु हो गई है। मौके पर इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और जो मृतक हैं उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है एवं इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक युवक की सतर्कता और बहादुरी ने एक बड़ा रेल हादसा होने से बचा लिया। बकरी चराने गया 16 साल का लड़का सृजन मिश्रा उस समय हीरो बन गया जब उसने रेलवे ट्रैक में दरार और धंसाव देखा और सामने से आ रही ट्रेन को अपनी लाल टी-शर्ट लहराकर रुकवा दिया। सृजन मिश्रा दबोली गांव का रहने वाला है। वह घर के पास बकरी चरा था। उसी दौरान उसने देखा कि रेलवे पटरी के नीचे की मिट्टी और गिट्टियां धंस चुकी हैं और पटरी में भी दरार नजर आ रही थी। यह जगह सफीपुर रेलवे स्टेशन के पास दबोली मोड़ की है। उसी समय कानपुर बारामोई पैसेंजर ट्रेन जो कि शाम 4:55 पर सफीपुर स्टेशन से रवाना हुई थी उसी ट्रैक पर आ रही थी। सृजन ने तुरंत अपनी लाल रंग की टी-शर्ट हवा में लहराकर ट्रेन को रोकने का इशारा किया और ड्राइवर ने संकेत समझते हुए ट्रेन को रोक दिया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रेलवे की टीम को जब जानकारी दी गई तो इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और मुरम्मत का काम शुरू किया गया। मुरादाबाद मंडल के डीआरएम राजकुमार ने खुद इस घटना की पुष्टि करते हुए सृजन की साहसता पूर्ण कानून की तारीफ की और ट्रेन करीब 1 घंटे तक रुकी रही। इस दौरान रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों ने मिलकर ट्रैक पर मिट्टी डलवाई ताकि मुरम्मत जल्द हो सके। इसके बाद ट्रेन को सुरक्षित रवाना किया गया। इस घटना के बाद सृजन मिश्रा की पूरे इलाके में जमकर तारीफ हो रही है। उसकी छोटी सी सतर्कता ने सैकड़ों जानों को बचा लिया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।